क्या एक मासूम खेल पूरे परिवार की खुशियां छीन सकता है? क्या छुपन छुपाई का ये खेल छोटी रुचिता को ऐसी मुसीबत में डाल देगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? आखिर क्यों अचानक उसकी माँ का दिल घबराने लगता है? और जब रूहान रुचिता को ढूंढने निकलता है तो उसे ऐसा क्या दिखाई देता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है? आने वाले पलों में एक ऐसा रहस्य और डर छिपा है जो पूरे परिवार की सांसें रोक सकता है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह किसी बड़े तूफान की शुरुआत साबित हो सकता है। घर का माहौल बेहद खुशनुमा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल फैला हुआ था और परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। इसी बीच छोटी रुचिता और रूहान ने छुपन छुपाई खेलने का फैसला किया। दोनों के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी और खेल को लेकर काफी उत्साह भी था। रूहान ने आंखें बंद करके गिनती शुरू की और रुचिता जल्दी जल्दी अपने लिए कोई ऐसी जगह ढूंढने लगी जहां उसे कोई आसानी से खोज न सके। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा खेल कुछ ही देर में पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन जाएगा। रुचिता इधर-उधर देखते हुए घर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाती है जहां आमतौर पर बच्चों का जाना सुरक्षित नहीं माना जाता। उसे लगता है कि अगर वह वहां छुप जाएगी तो रूहान उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अपनी जीत की खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ रूहान पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे खोजने निकल पड़ता है। वह घर के हर कमरे में जाता है, हर कोने को देखता है, लेकिन रुचिता कहीं दिखाई नहीं देती। जैसे जैसे समय बीतता है, रूहान की उत्सुकता बढ़ने लगती है। उसे यकीन था कि रुचिता कहीं आसपास ही छुपी होगी, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रुचिता जिस जगह मौजूद है वहां एक छोटा सा खतरा उसका इंतजार कर रहा है। उधर रुचिता अपनी छुपने की जगह से बार बार रूहान को आवाज देती है। वह चाहती थी कि रूहान उसकी आवाज सुनकर उसके करीब आए, लेकिन साथ ही वह इतनी आसानी से पकड़ी भी नहीं जाना चाहती थी। उसकी मासूम शरारत धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां से हालात किसी भी समय बिगड़ सकते थे। सीढ़ियों के पास खड़ी रुचिता बार बार नीचे झांक कर देख रही थी कि रूहान उसे खोज पाया या नहीं। हर गुजरते पल के साथ उसका उत्साह बढ़ रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सारी खुशी को डर में बदल दिया। जैसे ही उसने अपना संतुलन बनाए रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पैर हल्का सा फिसल गया। पहले तो उसे लगा कि वह खुद को संभाल लेगी, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर डगमगाने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। वह खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया हो। उस पल उसकी धड़कनें तेज हो जाती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अगर वह जरा सी और फिसल जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। नीचे मौजूद रूहान अभी भी उसे खोज रहा था। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रुचिता किस मुसीबत का सामना कर रही है, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसका मन बेचैन होने लगता है। वह तेजी से घर के अलग अलग हिस्सों में जाकर रुचिता को पुकारता है। उसकी आवाज में अब पहले वाली खुशी नहीं, बल्कि चिंता साफ झलकने लगती है। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुचिता कहाँ चली गई। इसी दौरान एक और अजीब बात होती है। रुचिता की माँ, जो उस समय घर के दूसरे हिस्से में थी, अचानक बिना किसी वजह के घबराहट महसूस करने लगती है। उनके दिल में एक अनजाना डर घर कर जाता है। उन्हें लगता है जैसे उनकी बेटी किसी परेशानी में है। माँ और बच्चे का रिश्ता अक्सर भावनाओं से जुड़ा होता है और शायद यही कारण था कि बिना कुछ जाने भी उनका मन बार बार बेचैन हो रहा था। वे बार बार इधर उधर देखने लगती है और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगती है। उधर रुचिता किसी तरह खुद को संभाल तो लेती है, लेकिन वह बुरी तरह डर चुकी होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अभी जो हुआ वह एक छोटा सा हादसा था या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत। वह मदद के लिए आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन डर के कारण उसकी आवाज भी कांप रही होती है। इसी बीच रूहान की नजर एक ऐसे संकेत पर पड़ती है जो उसे सीढ़ियों की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसे जैसे वह उस दिशा में बढ़ता है, उसके मन में भी डर बढ़ता जाता है। अब सवाल यह था कि क्या वह सही समय पर रुचिता तक पहुंच पाएगा या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। आने वाले पल इस कहानी की दिशा पूरी तरह बदलने वाले थे। सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए रूहान के कदम तेजी से चल रहे थे, लेकिन उसके दिल की धड़कन उससे भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अभी कुछ देर पहले तक जो खेल उसे बेहद मजेदार लग रहा था, वही खेल अब उसके मन में डर पैदा कर रहा था। वह लगातार रुचिता का नाम पुकार रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। घर का वह हिस्सा अचानक इतना शांत हो गया था कि मानो वहां किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी पसरी हुई हो। रूहान की बेचैनी हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। आखिर रुचिता कहाँ चली गई? वह अचानक गायब कैसे हो सकती है? उधर रुचिता सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी। कुछ देर पहले हुए हादसे ने उसे अंदर तक डरा दिया था।
उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डर उसके ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसे लग रहा था कि अगर वह जरा सी भी हिलने की कोशिश करेगी तो फिर से उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए वह एक ही जगह चुपचाप बैठी रही। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहकर भी जोर से आवाज नहीं लगा पा रही थी। इसी बीच रूहान की नजर सीढ़ियों के पास पड़े एक छोटे से खिलौने पर पड़ती है। वह खिलौना रुचिता का पसंदीदा था और वह उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। खिलौना देखते ही रूहान के मन में एक झटका सा लगता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि रुचिता जरूर यहीं कहीं आसपास होगी। वह तेजी से आगे बढ़ता है और हर कोने में ध्यान से देखने लगता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि कहीं रुचिता के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उधर रुचिता की माँ की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनका मन इतना घबरा क्यों रहा है। उन्होंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यह सिर्फ वहम हो, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अचानक उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनकी बेटी उन्हें पुकार रही हो। यह एहसास इतना मजबूत था कि वे तुरंत अपने काम छोड़कर रुचिता को ढूंढने निकल पड़ती है। उनकी आंखें घर के हर कोने को तलाश रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ रूहान अब सीढ़ियों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। तभी उसे बहुत धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, लेकिन जब वह ध्यान से सुनता है तो समझ जाता है कि यह आवाज रुचिता की ही है। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। वह तेजी से आवाज की दिशा में बढ़ता है। जैसे ही वह सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचता है, उसकी नजर रुचिता पर पड़ती है। रुचिता डरी सहमी बैठी हुई थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रूहान तुरंत उसके पास पहुंचता है और घबरा कर पूछता है कि आखिर क्या हुआ। रुचिता कुछ बोल नहीं पाती, वह सिर्फ रोती रहती है। उसकी हालत देखकर रूहान की चिंता और बढ़ जाती है। वह उसे संभालने की कोशिश करता है और धीरे धीरे शांत होने के लिए कहता है। काफी देर बाद रुचिता टूटी हुई आवाज में बताती है कि उसका पैर फिसल गया था और वह गिरते गिरते बची है। यह सुनकर रूहान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर कुछ सेकंड का भी फर्क पड़ जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। इसी समय परिवार के कुछ सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। रुचिता को उस हालत में देखकर सभी के चेहरे पर चिंता छा जाती है। कोई उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है तो कोई उसके पैर को देखकर अंदाजा लगाने लगता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले तक जहां हंसी और खुशी थी, वहां अब डर और चिंता का साया फैल गया था। रुचिता की माँ भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही उनकी नजर अपनी बेटी पर पड़ती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे तुरंत उसे गले लगा लेती है। उनके मन का डर अब सच होता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि रुचिता सुरक्षित थी, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद डर यह बता रहा था कि वह कितना बड़ा सदमा झेल चुकी है। माँ बार बार उससे पूछती है कि उसे कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन रुचिता कुछ कह नहीं पाती। इसी दौरान परिवार का एक सदस्य ध्यान देता है कि रुचिता अपने एक पैर पर ठीक से जोर नहीं डाल पा रही है। यह देखकर सभी की चिंता और बढ़ जाती है। अब शक होने लगता है कि शायद उसके पैर में मोच आ गई है या फिर अंदरूनी चोट लगी है। परिवार के लोग तुरंत सलाह करने लगते हैं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या नहीं। कोई कहता है कि यह सिर्फ डर की वजह से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि मामले को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। रूहान खुद को इस घटना के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगता है। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अगर उसने रुचिता को अकेले नहीं छोड़ा होता या उसे पहले ढूंढ लिया होता तो शायद यह सब नहीं होता। अपराध बोध उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। हालांकि परिवार के सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सिर्फ एक हादसा था, लेकिन उसका दिल यह बात मानने को तैयार नहीं था। अब पूरे परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर रुचिता को कितनी चोट लगी है। क्या यह सिर्फ एक मामूली मोच है या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर है? और सबसे बड़ी बात, क्या इस हादसे के पीछे सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर किस्मत कोई नया खेल खेलने वाली थी? जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, परिवार की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उन्हें कौन सी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं रुचिता की डरी हुई आंखें इस बात का संकेत दे रही थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली रहस्य तो अब शुरू होने वाला है। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की आंखों में नींद नहीं थी। रुचिता के साथ हुई घटना ने पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर दिया था। सभी लोग उसके आसपास बैठे हुए थे और उसकी हालत पर नजर रखे हुए थे। हालांकि वह अब पहले से थोड़ी शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर छाया डर अब भी साफ देखा जा सकता था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उसके पैर में चोट कितनी गंभीर है। दूसरी तरफ रूहान एक कोने में खड़ा बार बार खुद को दोष दे रहा था। उसके मन में लगातार यही सवाल घूम रहा था कि अगर वह कुछ मिनट पहले रुचिता तक पहुंच जाता तो शायद यह हादसा टल सकता था। उसी समय रुचिता अचानक अपने पैर में दर्द की शिकायत करती है।
उसकी बात सुनते ही परिवार की चिंता फिर से बढ़ जाती है। अब तक सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह सिर्फ डर गई हो, लेकिन दर्द की बात सुनकर माहौल और गंभीर हो जाता है। रुचिता की माँ तुरंत उसके पैर को ध्यान से देखती है। उन्हें कोई बड़ी चोट तो दिखाई नहीं देती, लेकिन हल्की सूजन जरूर नजर आती है। यही देखकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में डर जरूर था। कुछ ही देर बाद फैसला लिया जाता है कि किसी भी तरह का जोखिम उठाना सही नहीं होगा। अगर चोट छोटी भी है तब भी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। यह सुनते ही घर में हलचल मच जाती है। कोई गाड़ी की तैयारी करने लगता है तो कोई जरूरी सामान इकट्ठा करता है। रुचिता की माँ लगातार उसके सिर पर हाथ फेरती रहती है ताकि वह डरी हुई महसूस न करे। लेकिन सच तो यह था कि सबसे ज्यादा डर खुद उनकी आंखों में दिखाई दे रहा था। रूहान यह सब देखकर और ज्यादा बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि इस पूरे हादसे की वजह वही है। जब परिवार अस्पताल जाने की तैयारी कर रहा होता है तब वह चुपचाप रुचिता के पास आता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से रुचिता का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगता है। रुचिता मासूमियत से उसकी तरफ देखती है और कुछ पल बाद हल्की सी मुस्कान दे देती है। उस छोटी सी मुस्कान ने रूहान को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उसके दिल का बोझ अभी भी कम नहीं हुआ था। इसी बीच एक और अजीब बात होती है। परिवार के कुछ बड़े सदस्य इस घटना को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं। उन्हें यह बात परेशान कर रही थी कि आखिर इतनी सावधानी के बावजूद रुचिता वहां तक पहुंची कैसे। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर किसी ने अनजाने में ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी। शुरुआत में ये सिर्फ एक सामान्य सवाल लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये शक का रूप लेने लगता है। परिवार के कुछ लोगों को महसूस होता है कि इस घटना के पीछे कोई और कहानी भी छिपी हो सकती है। अस्पताल जाने के रास्ते में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण बना रहता है। गाड़ी में बैठे सभी लोग चुप थे। सिर्फ रुचिता की धीमी आवाज और उसकी माँ के सांत्वना भरे शब्द सुनाई दे रहे थे। रूहान बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वह जानना चाहता था कि उसकी छोटी सी दोस्त ठीक है या नहीं, लेकिन हर बार जब वह उसके चेहरे पर दर्द देखता उसका दिल और भारी हो जाता। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर तुरंत रुचिता का प्राथमिक परीक्षण शुरू करते हैं। परिवार के सभी सदस्य बाहर इंतजार करने लगते हैं। यह इंतजार कुछ मिनटों का था, लेकिन हर किसी को ये कई घंटों जितना लंबा महसूस हो रहा था। रुचिता की माँ लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनकी बेटी पूरी तरह सुरक्षित हो। वहीं रूहान की नजर बार बार डॉक्टर के कमरे के दरवाजे पर टिक जाती थी। आखिरकार डॉक्टर बाहर आते हैं। उनके चेहरे के भाव देखकर कोई समझ नहीं पाता कि स्थिति गंभीर है या सामान्य। कुछ पल के लिए पूरे गलियारे में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की सांसें थम सी जाती है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल कोई बड़ी चोट नजर नहीं आ रही, लेकिन पैर में हल्की मोच और अंदरूनी झटका लगने की संभावना है। यह सुनते ही परिवार थोड़ी राहत की सांस लेता है। हालांकि डॉक्टर यह भी कहते हैं कि अगले कुछ घंटों तक रुचिता पर नजर रखना जरूरी होगा, क्योंकि कई बार कुछ चोटें बाद में अपना असर दिखाती है। डॉक्टर की यह बात सुनकर परिवार की चिंता पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि अब एक नई बेचैनी शुरू हो जाती है। अगर आगे कोई समस्या सामने आए तो क्या होगा? क्या सच में ये सिर्फ एक साधारण हादसा था, या फिर किस्मत अभी कोई और बड़ा मोड़ दिखाने वाली थी? घर लौटने के बाद भी किसी का मन शांत नहीं हो पाता। रुचिता को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज दिया जाता है, लेकिन जैसे ही रात और गहरी होती है, घर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है। अचानक रुचिता नींद में घबराकर उठ बैठती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका होता है। वह बार बार एक ही बात दोहराने लगती है कि उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसकी यह बात सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पहले तो सभी इसे हादसे के बाद का डर समझते हैं, लेकिन रुचिता बार बार वही बात दोहराती रहती है। उसकी आंखों में मौजूद डर यह साबित कर रहा था कि उसने जो महसूस किया वह उसके लिए बिल्कुल वास्तविक था। अब परिवार के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका था। क्या ये सिर्फ एक बच्चे का भ्रम था, या फिर उस जगह पर सचमुच कुछ ऐसा हुआ था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया? रूहान भी ये सब सुनकर चौंक जाता है। उसके दिमाग में तुरंत वही सीढ़ियां और वही हादसा घूमने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। शायद यह घटना सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। शायद इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता था। और यहीं से शुरू होती है उस रहस्य की असली कहानी, जो अब तक सिर्फ एक हादसा लग रहा था, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसे सच सामने आने वाले थे जो सभी को हैरान कर देंगे। आखिर रुचिता ने ऐसा क्या महसूस किया था? क्या उसके डर के पीछे कोई वास्तविक वजह थी, या फिर ये सिर्फ उसके मन का भ्रम था? इन सवालों के जवाब आने वाले पलों में कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात का सन्नाटा पूरे घर में फैल चुका था, लेकिन रुचिता की कही हुई बात ने किसी को भी चैन से बैठने नहीं दिया था। बार बार उसके शब्द सभी के कानों में गूंज रहे थे। मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा था। एक छोटी बच्ची के मुंह से निकली यह बात सुनने में भले ही साधारण लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा डर बता रहा था कि उसने जो महसूस किया
वह उसके लिए मजाक या कल्पना नहीं था। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने तरीके से इस बात का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे थे। कोई इसे हादसे के बाद का मानसिक डर मान रहा था, तो कोई सोच रहा था कि शायद उस पल कुछ ऐसा हुआ था जिसे अभी तक कोई समझ नहीं पाया। रुचिता की माँ पूरी रात उसके पास बैठी रही। वह बार बार उसकी हालत देखती और उसे दिलासा देती कि अब सब ठीक है, लेकिन माँ होने के नाते वह महसूस कर पा रही थी कि उनकी बेटी के मन में अभी भी कोई गहरा डर बैठा हुआ है। दूसरी तरफ रूहान भी अपने कमरे में नहीं जा पाया। उसके मन में लगातार वही दृश्य घूम रहा था जब उसने रुचिता को सीढ़ियों के पास डरा समा पाया था। जितना वह उस घटना के बारे में सोचता, उतना ही उसे लगता कि शायद कहानी में कुछ ऐसा है जो अभी सामने नहीं आया है। अगली सुबह परिवार ने राहत की सांस लेने की कोशिश की। डॉक्टर की सलाह के अनुसार रुचिता को आराम दिया जा रहा था। उसके पैर की सूजन थोड़ी कम हुई थी, जिससे सभी को उम्मीद जगी कि अब सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरे परिवार को फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है। घर की एक सदस्य बताती है कि हादसे से कुछ मिनट पहले उसने रुचिता को अकेले सीढ़ियों की तरफ जाते हुए नहीं देखा था, बल्कि उसे ऐसा लगा था जैसे रुचिता किसी की आवाज सुनकर उस दिशा में गई हो। ये सुनते ही माहौल एक बार फिर गंभीर हो जाता है। अब सवाल उठने लगता है कि आखिर वह आवाज किसकी थी? क्या सचमुच किसी ने उसे बुलाया था या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी थी? परिवार के लोग एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं। हर कोई अपनी याददाश्त पर जोर डाल रहा था, लेकिन किसी के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। जितना ज्यादा सोचते, रहस्य उतना ही गहराता जा रहा था। उधर रुचिता भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन उसके मन में छिपा डर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। जब उससे उस दिन की घटना के बारे में पूछा गया, तो उसने जो बात बताई, उसने सभी को हैरान कर दिया। रुचिता ने कहा कि उसे याद है कि वह खेलते खेलते ऊपर गई थी, लेकिन सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरते गिरते बची। यह सुनकर कुछ लोगों ने इसे बच्चे की कल्पना मान लिया, लेकिन कुछ के मन में सवाल और गहरे हो गए। आखिर एक बच्ची बिना वजह इतना डरी हुई क्यों थी? क्या वह सिर्फ हादसे के कारण घबरा गई थी या फिर उसने सचमुच कुछ ऐसा महसूस किया था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता? इसी दौरान रूहान एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अब वह रुचिता का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखेगा। उसे एहसास हो चुका था कि छोटी सी लापरवाही भी बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। वह खुद से वादा करता है कि अब वह कभी रुचिता को अकेला महसूस नहीं होने देगा। यह हादसा दोनों के रिश्ते को और मजबूत बना देता है। जहाँ पहले उनके बीच सिर्फ दोस्ती थी, वहीं अब एक दूसरे के लिए चिंता और जिम्मेदारी का एहसास भी जुड़ गया था। धीरे धीरे परिवार भी इस घटना से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस हादसे ने सभी को एक महत्वपूर्ण सीख जरूर दी थी। बच्चों की सुरक्षा को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक पल की असावधानी कभी कभी जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। यही वजह थी कि अब घर के सभी सदस्य पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे। हालांकि ऊपर से सब कुछ सामान्य होता दिखाई दे रहा था, लेकिन कहानी का रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था। रुचिता के मन में बैठा वह डर और उस रहस्यमयी एहसास का सवाल अभी भी अनसुलझा था। आने वाले दिनों में यह रहस्य फिर से सामने आ सकता था और कहानी को एक नए मोड़ पर ले जा सकता था, क्योंकि कई बार जिंदगी में कुछ घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं होती, बल्कि वे आने वाले बड़े बदलावों का संकेत बन जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रुचिता उस डर को पूरी तरह भूल पाएगी? क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी हुई है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या इस घटना के बाद परिवार की जिंदगी पहले जैसी रह पाएगी या फिर आने वाले एपिसोड्स में कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है? फिलहाल रुचिता सुरक्षित है, लेकिन उसके साथ हुई यह घटना पूरे परिवार के दिलों पर गहरी छाप छोड़ चुकी है। वहीं दर्शकों के मन में भी कई सवाल छोड़ गई है, जिनके जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिल सकते हैं। इसलिए आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य वही छिपा होता है जहां हम उसे सबसे कम तलाशते हैं। आउटरो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रुचिता के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है? क्या रूहान समय रहते उसे बचाने में सफल रहा या आने वाले दिनों में कोई नई मुश्किल उनका इंतजार कर रही है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।